Hello student, this is second video of chapter 17 of your SS book, that is main organ of UN. So student, open page number 96 of your social study book. Agencies of the United Nations. We have read about the varied function performed by United Nation. हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि अनेकों वेरिड मतलब अनेक जो फंक्शन है काम है जो यूनाइटेड नेशन करता है. In order to carry out this function and duties, the UN has set up several agencies. Let us look at the aim and program of some of these agencies. अब यूएन ने बहुत सारी एजेंसी बनाई है इन कामों को करने के लिए, ठीक है ना. तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कुछ एजेंसीज के बारे में. नंबर फर्स्ट इज यूनिसेफ. फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. द यूनिसेफ हैज़ इट हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क में है. इट वॉज सेटअप टू हेल्प चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और यूनिसेफ को बनाया गया पूरे विश्व में जितने भी बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए बनाया गया है. स्पेशली पुअर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट एंड इनफ क्लोथ्स टू वेयर. स्पेशली किसके लिए? गरीब बच्चों के लिए जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है और पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है, उनके लिए यूनिसेफ बनाया गया है. इट ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन कंडीशन ऑफ द एरिया इन विच पीपल पुअर चिल्ड्रन लिव. और इसका और काम है, एक तो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है और हाइजीनिक मतलब साफ सफाई जो होती है उसकी कंडीशन, उन गरीब बच्चों के लिए साफ सफाई की कंडीशन उपलब्ध कराना, दवाइयाँ देना उस एरिया के बच्चों को जो बहुत गरीब हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ की सफाई का ध्यान रखना, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराना, ये काम है यूनिसेफ का. यूनेस्को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. या यूनेस्को हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस. यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है. इट ट्राई टू स्प्रेड एजुकेशन एंड नॉलेज. और इसका जो काम है पूरे विश्व में एजुकेशन शिक्षा और नॉलेज ज्ञान को फैलाना है. इट ट्राई टू हेल्प द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कोऑर्डिनेट ईच अदर बाय लर्निंग अबाउट वन अनदर कस्टम एंड कल्चर. और इसका ये क्या करता है? दुनिया के अनेक देशों के बीच में परस्पर सहयोग कराता है जिससे वो क्या कर सके, एक दूसरे के कल्चर के बारे में, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, कस्टम्स के बारे में, मीन्स रीति रिवाज के बारे में जान सकें. इट्स ट्राई टू एनकरेज एडवांस कंट्रीज टू हेल्प लेस एडवांस कंट्रीज बाय टीचिंग देम न्यू साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी. और इसका क्या काम है कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना, प्रोत्साहित करें जिससे वो जो कम एडवांस कंट्री हैं वहाँ के लोगों को क्या कर सके, नए साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा सकें. WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. द WHO हैज़ इट्स लीड हेडक्वार्टर्स एट जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड. WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जो कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है. हेल्थ फॉर ऑल इज इट्स गोल. और सबका स्वस्थ सबके लिए ये इसका गोल है, उद्देश्य है. इट ट्राई टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय वर्किंग आउट ओवर मीन्स टू eradicate disease, prevent epidemic, and by increasing people awareness of health and hygiene. अब इसका काम क्या है? पूरे विश्व में जो है वो ये काम करता है किस चीज़ के लिए? एक तो बीमारियों से राहत देने के लिए, ठीक है ना, और प्रिवेंट एपिडेमिक, जो कोई प्रिवेंट एपिडेमिक मतलब महामारी से बचाता है. और बाय इंक्रीजिंग पीपल अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, और
लोगों को क्या करता है, जागरूकता उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। किसके प्रति? स्वास्थ्य और स्वच्छता, हाइजीन होता है साफ सफाई, जिसको हम स्वच्छता बोलते हैं, उसके लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, ये काम है WHO का। नेक्स्ट इज अदर एजेंसी। इसके अलावा और भी एजेंसी है जो UN की जो काम कर रही हैं। देयर आर मैनी अदर एजेंसीज लाइक द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, एजेंसी का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, एक्सेट्रा। ये क्या है, कुछ और एजेंसीज हैं। ऑल दिस एजेंसीज आर मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और ये सारी की सारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, बहुत अच्छे से प्रयत्न कर रही हैं, जिससे क्या करें, जो भी जिस फील्ड में वो काम कर रही हैं उसमें अच्छा से अच्छा काम कर सके, जिससे ये संसार या विश्व सबके लिए रहने की अच्छी जगह बन पाए। अचीवमेंट ऑफ द UN। अब इसकी क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या इस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN इज to maintain peace and settle international dispute through mutual cooperation। अब सबसे पहले अचीवमेंट, उपलब्धियां क्या है, एम क्या था जब UN का बर्थ हुआ था, तो उसका एम था कि क्या कर सके, शांति मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, और क्या था कि जो डिस्प्यूट है, विवाद हैं, उसको सहयोग, आपसी सहयोग से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से दूर करना। इट हैज़ बीन टू इट दैट the war between the conflicting countries come to an end and also that no other country join it। और क्या एक एम था कि जो लड़ाई है दो विरोधी देशों के बीच में, वो क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए, और कोई और देश उनके साथ लड़ाई में अलग अलग पार्टीज बनाकर ना, मतलब अलग अलग पार्टों में बंटकर ना रहें। जैसे कि जब क्या हुआ था, दो कंट्रीज के बीच ही युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सब देश कोई एक कंट्री के साथ कोई दूसरे के साथ मिलकर और सब आपस में लड़ने लगे थे। तो इनकी एम में ऐसा ना हो। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईरान, इराक, Israel and Arab countries and many such wars were not allowed to grow big because of the efforts of UN। आज भी क्या है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच, ईरान इराक के बीच और इज़राइल और अरब कंट्री के बीच क्या है, लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने दिया जाता है। किसकी वजह से? UN ने जो प्रयत्न करके इन लड़ाइयों को बड़ा नहीं होने देता है। इट हैज़ प्लेड अ रिमार्केबल रोल in arms control, especially by stopping the nations to use dangerous nuclear weapons। और इसका जो सबसे बड़ा पार्ट इसने प्ले किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है UN ने, वो क्या किया है कि जो हथियार हैं उन पे कंट्रोल किया गया है, और स्पेशली कौन से, जो खतरनाक न्यूक्लियर वेपन हैं, परमाणु बम टाइप है, जिस उस पर क्या लगा रखा है, उसको स्टॉप किया है कि उसको सब देश नए लोग, जो कंट्रीज हैं, उसको नहीं बना सकती। It has been successful in providing help to all the developing country in their fight against poverty, disease and illiteracy। और बहुत सक्सेसफुल रहा ये UN, किस चीज़ के लिए? इसने जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकास की ओर बढ़ रहे देश हैं, उनमें किसके प्रति लड़ाई कर रहे हैं? वो गरीबी, बीमारी और अशिक्षा के प्रति जो लड़ाई कर रहे हैं, उसमें हेल्प करने में UN काफ़ी सफल रहा है। विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, इट हैज़ बीन एबल टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। अब जिसकी स्पेशल एजेंसीज हैं बहुत सारी, हमने पढ़ी थी अदर एजेंसीज, उनकी सहायता से ये इसने क्या किया, UN सफल हुआ है पूरे विश्व में जो फूड प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो सके, और जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको अच्छी कंडीशन काम करने के लिए मिल सके। इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू रिफ्यूजी।
और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, सफल रहा। जो रिफ्यूज़ी होते दूसरे कंट्री से आने वाले लोग रहते किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं उनको रिलीफ देने में, और साथ साथ विक्टिम ऑफ क्लैमिटी और जो महामारी के क्या होते शिकार लोग हैं उनकी सहायता करने में बहुत ज़्यादा सफल रहा है यूएन। तो स्टूडेंट लर्न दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।